ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचारं गोपांगना छदकोलचोरम् अनेक जन्मा जित पापचारम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं सर्वं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दो सद्गुरुचरणको करधरे प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी छात दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम। इतनी सेज बिछाए हो मेरे पिया जी ओ मेरे वाला जी ओ मेरे स्वामी जी। जुदे करो जिनदम जुदा न करियो मेरी राजनी मेरी श्यामा जी ओ मेरे वाला जी। जुदा न करियो आजा रे आजा रे मेरे हृदय में बस जा। झनकृत कर दे मेरे मन की वीरा एक ही गीत सुनाया उमर राजा जी मेरे हृदय में बस जा। ओ मेरे प्रेम नगर के राजा आजा रे आजा रे मेरे हृदय में बस जा। तू रस की भरी अथाह समुंदर एक है वो मद पिलाया उमर राजा जी मेरे हृदय में बस जा। ना जाने ना जाने आजा रे
जय राधा रमन, जय जय राम किशोर, जय जय चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल श्री सतदेव महाराज की वंदना हो वंदना, श्री राज श्याम जी की वंदना वंदना। हृदय कमल से वंदना
गाओ वंदना तेरी आज समाधि वंदना वंदना प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 मेरे प्रियो 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 राज राज श्री राज राज Krishna 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 Nani 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 Mere Nani 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 Raj Raj Shri Raj Raj Sham 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 Priyo 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 Mere Priyo 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 Raj 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 Shri Raj Raj Krishna 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 Mere Krishna 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 I don't know me Rangavahal mein Kunjavan mein Kunjavan mein Kunjavan mein Pandavan mein Madhuvan mein Mahavan mein Yadivan mein Analavan mein Analavan mein Nambhuvan mein Arangivan mein Arangivan mein Nilvan mein Nigoivan mein Amritvan mein Bhag mein Bhag mein Adokali mein Lal Chautra Rani Chak mein Hari Vriksh mein Lal Vriksh mein Maili Vam mein Yogi Vam mein Vidi Vam mein Moti Vam mein Lakshmi Vam mein Shakti Vam mein Lakshmi Vam mein Lakshmi Vam mein Naumi Vam mein Akasi mein Prem se bole Aam se bole Radha se bole Hriday se bole सब मिल बोले आवाज न आई जोर से बोले हम भी बोले सब मिल बोले हृदय से बोले दिल से बोले आगे वाले पीछे वाले बाएं वाले दाएं वाले बीच वाले सब मिल बोले गुरु महाराज की श्री महामती कहे शास्त्र जी बया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चीज दे लाल आगे आए बैठे तकत लाल आगे आए बैठे तकत
महामती कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ के ही खड़े रहे, जाके चनिए पकड़े हाथ, जाके चनिए पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए साथ जी, याद करो धनी धूम, उतरी महर हक की, जगाओ अपनी आदम, जगाओ अपनी आदम। लक्ष्मीदास पर हंसी। इन समय सूरत से आई पहुंचे लक्ष्मीदास, रूपा बाई को लेके बेटी जमुना खास, और भाई नारायण दास और गोविंदास, राम भाई को लेके दिल राजचरण की आस, और सभा चंद छत्री भागवती हरि राम, केतक दिन संग रहे, पीछे किया माया में विश्राम। लक्ष्मीदास के घर बिने उपली दृष्टि भई जोर, राज निडाल देवी कछुना दिल में खोर, नीट आलोक ने आवी आवत बड़ा आवेश, इस वास्ते माया का कछु नरया लवलेश, कछु नरया लवलेश। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। परमानंद चिन्मूर्ति प्रेम स्वरूप साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्व ब्रह्मांड विश्व नियंता, हमारे आत्मा के आधार, प्राणों के प्रीतम, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, सभी सुदर्शन करे धाम में विराजमान श्री रामजी महाराज श्री कृष्ण, जिनके प्रेरणा से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नित्यानंद संप्रदाय द्रुत गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय नित्यानंद संप्रदाय के आद्य सद्गुरु श्री नित्यानंद स्वामी श्री देवचंद जी महाराज, और इस तरह धाम में जितनी भी पुरियां हैं, धाम है, पवित्र नदी, पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में तपस्या करने वाले तपस्वी जन, गुरुजन, संतजन, महात्मा जन, तीनों पुरी धाम, आचार्यजन, गुरुजन और उपस्थित संत मंडली, और यहाँ पर श्रीमद् पितक चर्चा वाणी प्रसंग अनुसार चौपाई वाचन कर रहे हैं। इसी मंदिर के ट्रस्टी श्री महेंद्र भाई जी, इसी मंदिर के सभी ट्रस्टीगण, जूना मंदिर के सभी ट्रस्टीगण, दोनों मंदिर के पुजारी जी महाराज, दोनों मंदिर के महिला मंडल, और यहाँ पर उपस्थित प्राणाधार सुंदर साथी, श्री रंजी महाराज के असीम और अनंत कृपा का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। प्रसंगवश हम लोगों ने कल ये बात हम लोगों ने चर्चा सुनी, क्योंकि लालच के पीछे हम कई बार परमात्मा को भी पहचान नहीं पाते जब लालच आती है। जिसके नाम ही कमाई, कमाने के बाद पैसे को देख करके एक मोह सा हो जाता है। जैसे कई बार मुझे किसी ने पूछा था कि वो थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी, मोह का मतलब पैसा मोह नहीं है, ममता नहीं है, माया नहीं है। जिसको हमने मान लिया है, कुल मिलाकर के यही कि सांख्य दर्शन में कपिल भगवान ने माता देवती को कहा कि माँ, बंधन का मतलब होता है आसक्त न होना, और बंधन का मतलब ये होता है, यानी कि माया का मतलब ये होता है आसक्त होना। बस पूरा शास्त्र इसी में
चीज हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो, किसी के प्रति भी आसक्त होना ये बंधन है, और अनासक्त होना ही मुक्ति है, मोक्ष। मरने के बाद में मुक्ति शरीर को नहीं मिलती, फिर किसको मिलती है? मरने के बाद मुक्ति किसको मिल रहा है? हम लोग कहते हैं आत्मा को मुक्ति मिलती है ना, कहते हैं सब लोग से हिलाई ना है, कहते हैं आत्मा की मुक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मा की मुक्ति नहीं होती क्योंकि आत्मा को किसी ने बांध ही नहीं पाया, तो उसको मुक्त कौन करेगा? ये सांख्य दर्शन की बात है, आएगा आगे अभी भी। आत्मा को कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न कोई गीला कर सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई चला सकता है, न उड़ा सकता है, न पकड़ सकता है। उसी का नाम आत्मा है, और उसी का नाम आत्मा भी है और उसी का नाम परमात्मा भी है। क्योंकि परमात्मा एक ऐसा एहसास का नाम है जो रहते बहुत पास लेकिन दिखाई नहीं देते। इसलिए उस परमात्मा के लिए अगर दुनिया बिगड़ जाए तो उसके लिए परवाने करना भी नहीं चाहिए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कि कोई ऐसे चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसे बातें कर रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? कि हम तो कहते कि कवि ने कही हुई मुझे एक बात याद आ गई, हम वो बंदे हैं जो बंदों के लिए खुदा से भी बिगड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है? आत्मा स्वयं मुक्त है, कोई बांध नहीं सकता, फिर मुक्ति किसकी है? ये है मुक्ति किसकी है? जीव और आत्मा में फर्क नहीं है। हम जीव और आत्मा को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। देखिए ये वेदांत की बात है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं समझने के लिए। जब समझ में आएगा ना तो आगे से कोई भी चर्चा सुनने के लिए नहीं, आनंद आता है। वेदांत की बातें सुनने में भी आनंद आएगा, उससे और नॉलेज बढ़ेगा। ज्यादा से ध्यान देना, ज्यादा नहीं 10 मिनट। जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं। आपने कहा जीव, बहुत अच्छी बात है, तो हम जीव तक हम जानते हैं, इसका मतलब जीव और आत्मा हम जानते हैं। जीव और आत्मा में फर्क इसलिए नहीं है कि जीव ही आत्मा है, आत्मा ही जीव है। उसका मैं प्रमाण देता हूं, मेरे तरफ भी देखना है, चुप गए तो फिर गए। जैसे बरसात होती है ना, बादल से जब पानी गिरने लग जाता है तो कई संत महात्माओं के मुखारबिंद से ऐसे सुनने को मिला है, जब वो पानी की बूंद धरती के साथ स्पर्श नहीं होती तब तक उस पानी की बूंद को संसार में गंगा के और यमुना के बाद और सरस्वती के बाद, यानी कि अन्य तीर्थ नदियों की पानी की बूंद के बाद और उस पानी की बूंद को सबसे पवित्र माना जाता है। इसका मतलब कितना स्वच्छ होगा? ध्यान देना मेरे तरफ। इतना पवित्र होता है और इतना स्वच्छ और निर्मल होता है, इसमें कुछ मिलावट नहीं होता। जब बादल से धरती तक आने के बीच में, ठीक है, जब वो पानी की बूंद गिर जाती है, बारिश होती है ना, आज होगा या कल कभी भी बारिश हो जाए, ध्यान से देखना, ये बात याद करना। वो पानी की बूंद ऊपर से आई और धरती, मानो 1 मिनट के लिए धरती है, धरती में आकर के पानी की बूंद स्पर्श होते ही वो पानी की बूंद स्वच्छ और पवित्रता उसकी खत्म हो जाती है। संगत किसकी हुई? धरती की। इसका मतलब धरती गंदी नहीं है, धरती भी एक परमात्मा का स्वरूप है ना, धरती गंदी नहीं है, लेकिन उसका जो स्वभाव, उसका जो रूप है वो उससे भिन्न सा नजर आने लग जाता है, लेकिन भिन्न नहीं होता। वेदांत में कहते हैं फिर उसको क्या किया जाए? जब उस पानी को, उस जल को हम गंदगी से उठा करके, आजकल जैसे अभी भूकंप आया था तब उस समय में मैं काठमांडू पता कर रहा था, जब बहुत बड़ा भूकंप आया, उस समय में एक लड़के आकर के मुझे कहा कि महाराज जी मैं ऐसे पानी बनाता हूँ, ऐसी सफाई करता हूँ, मेरे पास ऐसा मशीन है, मैं गंदे से गंदे पानी, कुएं के पानी जो 400 साल के 1000 साल पुराना पानी भी क्यों ना हो, मैं मशीन लगा करके उसको पीने वाला बना देता हूँ। इसका मतलब आज यंत्र आए हुए, उस यंत्र के द्वारा वो कितने गंदे पानी को भी स्वच्छ बना सकता है। हम भी अब क्या करना है? पानी की बूंद गिरी, पानी को इकट्ठा करना है, इकट्ठे करके पात्र में डालना है,
पात्र मतलब समझ रहे हो, भाषण उसमें रखना है और गैस चूल्हा जलाना है और आग लगाना है और पानी गर्म होएगा, भाप बनेगा और जहां से आया वहीं उड़ जाएगा। जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस गया कि नहीं गया? और उसी प्रकार से आत्मा का मतलब होता है बादल से पानी की बूंद अलग होने के जैसे ही परमात्मा से आत्माओं के अलग होकर के संसार में आकर के धरती के साथ विश्व होने का मतलब होता है धरती भी 5 तत्वों का बना हुआ है और ये वो पिंड भी और ये पिंड भी 5 तत्वों का बना है। शरीर में आकर के जब ये आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान और भान नहीं होता, तब उस समय में उस आत्मा को जीव कहते हैं। समझ में कितनी अच्छी बात है, सरल सी बात है। उस आत्मा को जीव कहते हैं। अब इसको भाप बनाने का मतलब होता है यंत्रों के द्वारा उस पानी को स्वच्छ बनाया, उसी प्रकार से हमें तारतम मंत्र के द्वारा इसको स्वच्छ बनाना है। पानी में उबालना, बर्तन में उबालने का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब क्या है? पात्र हमारे पितर, पात्र हमारे वाणी, पात्र हमारे शास्त्र, पात्र हमारे संत, पात्र हमारे सत्यवाणी। 3 प्रकार की वाणी होती है, एक संत वाणी, एक शास्त्र वाणी और एक सत्यवाणी। नहीं तो इतिहास कोई भी बना सकता है लेकिन वाणी कोई नहीं बना सकता। इतिहास बनाने वाले तो आज अगर कोई नया एक नियम चालू कर दिया जाए, है ना, 1-2 साल से हम शुरू कर दें या आज से शुरू करेंगे, 1-2 साल बाद में, 10-12 साल में, 15 साल बाद में, वो आने वाले 50 साल के बाद में एक इतिहास हो जाता, वही शास्त्र जैसा मानने लग जाते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती, वो शास्त्र भी नहीं है, वो सत्यवाणी भी नहीं है और वो संत की वाणी भी नहीं है। वाणी में फेरबदल नहीं होता। उसी प्रकार से पात्र ये शास्त्र है और उसको पढ़ करके, यानी कि कल हम लोगों ने भजन सुना था ना, आईना तुम्हें दिखाकर या पहचान करा दे, यानी कि आईना हमें दिखाकर पहचान। ये शास्त्र वाणी, ये संत वाणी और ये जितनी भी तारतम वाणी, ये सब क्या है? हमारा आईना है। जिस तरह से उसमें वापने के बाद, गर्म करने के बाद और वो वाप बन करके अपने ही अवस्था में, अपनी गति में, अपनी दिशा में और अपने ही रूप में जब वो बूंद आ सकती है, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन को तपाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है अपने रूप को जानने के लिए। इतना आसान है। अब वो साधना क्या है? अब हम घर छोड़ करके जा नहीं सकते। वो साधना ये है कि शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ें, जिस तरह से चाय पीने का नियम है, भोजन करने का नियम है, सीरियल देखने का नियम है, उसी तरह से 1 घंटा कम से कम शास्त्र पढ़ने का नियम बनाए। बस हो गया, कोई बड़ी बात है। हम 10 घंटे घर के काम करते कि नहीं करते? 10 घंटे घर के काम कर सकते, 1 घंटा शास्त्र नहीं पढ़ सकते, है ना? फिर कैसे तपेंगे, कैसे मिलेंगे? जीव और आत्मा में यही फर्क है। जीव का मतलब होता है और अपने स्वरूप का भान न होना, वो जीव है। जिस दिन अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो आत्मा है। मैंने एक दिन पूर्व में शायद इंगित करके कहा था, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, गधे को ये पता चल जाए कि मैं गधा हूं तो उस दिन वो गधा नहीं होता, भगवान बन जाता है। लेकिन हम इंसान को इंसान है करके पता नहीं है, इसीलिए संत महात्मा पुरुष गुरुजन कहते हैं, हे मानवो इंसान बनो, इंसान। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कभी पशुओं को कहना पड़ता है तुम पशु बनो, पशु बनो, हमें कहना पड़ता है। इसका मतलब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और उस ज्ञान होने के लिए, जीव और आत्मा को जानने के लिए पहले किरदार फूलों की पैदा करनी पड़ती है, फिर लोग अपने आप चाहने लग जाएंगे खुशबुओं की तरह। जिस फूल में अगर खुशबू आ जाए, चाहे कितनी भी बुरे फूल क्यों ना हो, लेकिन उसको बिना छुए भी हम उसको कहीं ना कहीं बगीचे में लगा ही लेते हैं ताकि खुशबू आ जाए, है ना? तो इसी तरह से अपने जिंदगी को भी इस तरह से बनाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब तो जाकर के हमें ये चीज कृपा बरसने लग जाती है। तो यहाँ लक्ष्मीदास के ऊपर में भी श्री राम जी की कृपा बरसने लगी। तो यहाँ पर लालदास जी महाराज क्या कहते हैं
कि लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्टि भई जोर, राज दीदार देवही कछु न दिल में खोर, है ना। अब उपली दृष्टि का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि कई लोग इसका अर्थ कैसे करते हैं। उपली दृष्टि का मतलब होता है और लक्ष्मीदास जी को ऐसा लगता था नहीं था, राजी महाराज दर्शन देते थे। राजी महाराज को कभी कभी ऐसे हास विनोद करने का इच्छा होती है, अब उसको मजाक नहीं बोल सकते, हास विनोद सभ्य भाषा। राजी महाराज को भी हास विनोद करने की इच्छा हुई तो लक्ष्मीदास जी को स्वयं साक्षात दर्शन दे करके और कछु न दिल में मतलब कुछ मन में कोई कमी नहीं रखते थे। और नित्य आरोप ने आवई आवत बड़ा आवेश, नित्य आरोप ने जिस तरह से देवचंद जी महाराज जी को बुलाने पर नहीं आए तो स्वयं साक्षात श्री राजी महाराज श्री कृष्ण आकर के आरोपने के लिए किनके हाथों से आरोपते थे? लाला से क्या हाथ से? भाई घबरा के बोल रहे हैं आप लोग। तो जिस तरह से आरोपने के लिए आते थे उसी प्रकार से श्री राजी महाराज यहाँ पर नित्य आरोपने भोजन प्रसाद लेने के लिए आते थे। राज्य को भोजन प्रसाद करना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी लीलाओं के लिए आते थे। तीस वास्ते माया का कछु ना रहे अल्लाह, जिसको राज्य का दीदार हो जाए उसको माया का नोटिस लगेगा क्या? माया का झटका तो तब लगता है जब हम नजर माया की तरफ ज्यादा होती है तो माया का ही झटका लगेगा, है ना। क्योंकि ज्यादा जहाजों की तरफ ध्यान देने लग गए थे लालदास जी, जब श्री जी आकर के वहां से चले गए जहाज में ही ध्यान दे रहा है, अक्षरार्थ को नहीं पहचाने तो फिर इसीलिए लग गया झटका। रांची की तरफ देखते तो झटका नहीं लगता, है ना। 99 जहाज डूबते भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब होता है रांची किसी तरह से भी अपने पास बुला लेते हैं। और यहाँ पर कहते हैं और राज के दिल में हंसी करने का काम 30 वास्ते बातें करें वायदे क्या इष्टा। और रांची के मन में आया तो थोड़ा मजा करने का मन हो रहा है, हास विनोद करने का मन हो रहा है। तो रांची महाराज ने क्या किया और दर्शन दे करके वायदा किया। क्या वायदा किया? आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन। हे लक्ष्मीदास जी कि आज के 8वें दिन के बाद आपके हाथों से ही सकुमार बाई की यानी कि सकुमार जो सखी है वो जग जाएंगी, इसीलिए आप ज्यादा मत करना, आप बोल दो सबको अब मेरे हाथों से जागनी बनी है सकुमार बाई की। और इधर श्री जी साहब जी आ रहे और इधर है ना। तो यहाँ पर ये श्री राज तब राज बड़ो आदर की। देखिए ये सुना किसने? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी ने ये बात सुनी कि लक्ष्मी मुझे देवचंद जी महाराज ने कहा था कि शाकुंभर और सकुमार बाई को दोनों को जागनी करना है, आप खोजो, दोनों की जिम्मेवारी मुझे दी थी। तो आज ये बात जब लक्ष्मीदास जी की उससे जागनी होने वाली पता चला तो अब यहाँ पर बड़ी खुशी हुई। देखिए ईर्ष्या नहीं हुई, है ना। हम तो ईर्ष्या करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं राज तब राज बड़ो आदर कियो कहीं बैठा जोड़े से ना। राजी महाराज ने वामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि आहा राजी ने आपको दर्शन देकर के कहा, कहते हाँ तो बहुत अच्छा, राज्य की कृपा आपके ऊपर होनी थी। मुझे देवचंद जी महाराज ने कहा था लेकिन आपके ऊपर होनी थी। राजी महाराज जिनके हाथ से जो करवाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी। आई आई मेरे पास बैठिए। तो क्योंकि आप महामती प्राणनाथ जी स्वयं साक्षात आपके धनी थे, उनके पास कैसे बैठे? तो ये श्रीराज की कृपा कहाँ ऊपर होए कह रहे हैं प्राणनाथ। राज्य की कृपा किस पे होती है पता नहीं चलता, नहीं तो 80 साल के बूढ़े भी हाथ में बोतल लेकर के और गंदी नाली में गिरे हुए होते हैं और एक 25 साल का जवान भी और आराम से बैठ करके कभी पीता नहीं है, लेकिन पीता है तो केवल जूस पीता है। और वो बड़ा कमेंट करता है मैं देश खा करके शेष हो गया हूँ, और वो घमंड नहीं करता था। कौन बड़ा? क्योंकि बाल पकने से बड़े नहीं होते या बड़े स्थान में बैठने मात्र से बड़े नहीं होते। बाल पकना नहीं होता है, असल में ज्ञान पकना होता है। जो ज्ञान की पके हुए तो वो बड़े होते हैं। इसका प्रमाण आपको बताता हूँ। भागवत में जब 88,000 साधु संत आकर के जब कथा सुनने के लिए बैठे थे, वो 16 साल के सुखदेव जी महाराज जब आए थे तो 88,000 साधु संत जो हजारों साल तक गुफा में तपस्या करते थे, उनके सामने सुखदेव जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम क्यों किया? वो तो छोटे थे, है ना। इसलिए ज्ञान पकना जरूरी है।
बाल पकना जरूरी नहीं कि हम बड़े हो गए इसलिए मुझे कुछ नहीं पड़ेगा करके वृद्ध लोग घमंड करने लग जाते ना। बड़ा आया मुझे मंदिर के लिए सिखाने वाले, हम इतनी सालों से कर रहे हैं। कभी कभी बच्चों में भी वो तजुर्बा आ जाती है, किसके ऊपर में क्या कृपा होनी होती पता चलता। ये श्रीराज की कृपा कहाँ ऊपर हो, है ना। इसीलिए करना क्या चाहिए, जितने भी मंदिर के या धर्म के कार्य में आगे निकलने वाले जो वृद्ध लोग होते हैं, युवाओं को चाहिए उन वृद्धों को सम्मान दे, इज्जत दे और उनको आगे रख करके उनका आशीर्वाद ले, लेकिन काम करने के लिए युवा तो करें, है ना। अब आजकल तो क्या होता है, वृद्ध लोग पकड़े रहते हैं, युवाओं को कुछ करने भी नहीं देते। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वाले तो बहुत अच्छे वृद्ध लोग इतनी पकड़े रहते हैं कि युवाओं को कुछ करने ही आगे आने नहीं दे रहे। युवाओं को बुला करके बोला आओ बेटा ये करो, आप ये करना, आपको ये करना, है ना, करेंगे ना। तो मुझे एक कविता याद आई, सुनो, है ना। किसी कवि ने कहा है, मत करना बुढ़ापे में कुर्सी की तमन्ना, क्योंकि फ्यूज पलों में रोशनी नहीं होती, है ना। रोशनी नहीं होती कि मतलब उनको गिराने के लिए, उनका आशीर्वाद, उनका तजुर्बा उनकी जिंदगी में, उनका आशीर्वाद भी चाहिए हमें। लेकिन जो एनर्जी युवाओं में होता है वो वृद्ध अवस्था में नहीं होता। वो तजुर्बा और वो ज्ञान वगैरह युवाओं को दे करके, बेटा आप ये करो, बेटा ये करो, आप ये करो करके युवा लोग जो समाज में आगे आ जाएंगे तो हम धर्म में हमेशा आगे होंगे। तो श्री राज के कृपा काम पर होए, सो मेरे आगे होए, ये काम करे सो कोई बात नहीं। राज्य की कृपा किसी के ऊपर हो जाए, मेरे आगे होकर के अगर ये काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लक्ष्मीदास जी आइए, मेरे जोड़े बैठ जाइए, मेरे पास में बैठिए। एक बार तो हमको तो हुआ कैसे बैठो, है ना। फिर भी जब राजी ने दीदार दिया, राजी ने कहा है तो पक्का तो होता ही ना। अब हमें आकर के राजी कह दें, है ना, कल सुबह आपको हम क्या बोलते हैं शाकुंतल जी के दर्शन कराएंगे करके, अभी तक सुनते सुनते अगर सच्ची मुच्ची में अगर दर्शन हो जाए तो हम ढिंडोरा पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे। मुझे तो शाकुंतल जी के दर्शन हो जाए, राजी ने कहा पूरा यकीन हो जाएगा विश्वास, कल सुबह नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन हमें विश्वास है, राजी ने कहा, इसीलिए जो मेरे आगे होए या बैठे मेरे जोड़, श्री देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं चित्त मोड़। देखिए हर जगह में देवचंद्र जी कितनी सदगुरु से प्यार होता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ मर्यादा रखिए, कितना प्यार होगा। श्री देवचंद जी सिर पर, जिसके सिर पर देवचंद जी महाराज, बंदो सतगुरु चरण को करो सुख प्रेम, अशुभ हरण और मंगल करण श्री। कितना पवित्र नाम है। मुझे किसी ने पूछा था अगर थोड़े दिन पहले किसी की संतान हुई तो उन्होंने पूछा कि नाम क्या रखा जाए, कि दो से आए, मैंने देवचंद्र बोल दिया। कम से कम इसी बहाने से देवचंद्र बोलते तो रहेंगे, कितना अच्छा नाम है देवचंद्र है। वो इतना वाणी भी तक इतने पढ़ते नहीं है, तारतम लिया कई सालों से, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। कम से कम इसी बहाने से देवचंद्र करते करते कम से कम उनको देवचंद्र की याद आएगी, कहीं भी रात बोल देंगे, है ना। तो कम से कम राज्य का कहने का मतलब, जिसके सिर के ऊपर में श्री देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं चित्त मोड़, और उनका मैं चित्त कभी भी मोड़ नहीं सकता। राज्य की कृपा जिसके ऊपर में हो सकता है, इसीलिए मैं दिल नहीं दुखाऊंगा। किसके ऊपर में देवचंद जी महाराज ने पता नहीं चलता, तो इसीलिए नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, ये प्रकाश देखे के जगाओ अपनी आत्मा। तब कहा लक्ष्मीदास ने, मुझसे आगा न होए पर जोड़े तुम्हारे बैठो। मैं सकुमार जगाऊं सो, है ना। राणा जी ने कहा आओ मेरे पास में, मेरे बराबर में बैठो, जैसे हमारे महेंद्र भाई जी बराबर में बैठे हैं ना। मैं एक खाली उदाहरण देने के लिए, राजी कोई अन्यथा मत लीजिएगा। मैं खाली एक दिमाग में किसी तरह से भी बात आ जाए, वो दिमाग में कहते हैं फंसाने के लिए मैं कोई दृष्टांत दे देता हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कई बार। तो इसीलिए जोड़ी बिठाऊं, जब ये कहा कि लक्ष्मी आओ मेरे पास आइए, तो उन्होंने कहा नहीं सकुमार तो जगाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप स्वयं साक्षात धामधनी। पर मैं, आप धामधनी कह रहे हैं, लेकिन धामधनी ने ही तो आपको दर्शन दे करके कहा है। इसमें भी कोई तीज मात्रा के रंग थोड़ा मर्यादा रखे कि नहीं रखे? प्राणा जी ने रखा कि नहीं रखा? क्योंकि यहाँ प्राणा जी ने क्या कहा,
तब कहा लक्ष्मीनाथ नहीं बैठूंगा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, जिसकी राजी नहीं। इसका मतलब रखे हुए थे इंद्रावती कहते हैं, इसका मतलब राज्य में और इंद्रावती में थोड़ा सा कुछ दूरी बना कर नहीं रखे। जरा समझना, 3 बराबर, हम दूरी मानेंगे नहीं, लेकिन कुछ मर्यादा रखेगी नहीं रखे, खुद राजी, लेकिन फिर भी संसार में आकर उन्होंने मर्यादा रखी। तो यहाँ पर कहते हैं 2 3 जोड़ी बैठा, फिर आड़े आए सरम। किसी ने छेड़ा क्या? अभी छेड़ना मुझे पता चल जाता है। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इसीलिए उन्होंने 2-3 दिन साथ में बैठने के बाद फिर आड़े आई शर्म। 2-3 दिन के बाद में 8वें दिन होना बुलाए, 2-3 दिन तो हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा है। राजी महाराज रोज पूछ रहे राजी कब होगा करके। अब शर्म आने लगी तो श्याम भीम ताना मारते, तब हुआ दिल में नरम। सुनने के लिए चर्चा कर, सुनने के लिए बैठे, सुंदर सा अच्छा नहीं लग रहा है, श्रीजी के साथ में जोड़े बैठे, अच्छा लगेगा, तो इसीलिए और श्याम और भीम ताना मारने लगे, कुछ बोले होंगे, है ना, इधर तो साथ में बैठे, अब जागे नहीं हो जाएंगे, अब जागे होने वाला, अब सुकुमार आने वाला, कुछ से बातें हुई होगी, उनको तो बड़ी शर्म आई। तो जब 8 दिन पूरे भये, श्री राज दिया दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जब 8 दिन हो गया तो स्वयं साक्षात राजी महाराज ने दीदार दिया। तो तब इन्होंने अर्जी करी, करो पूरा परवरदिगार, हे परवरदिगार, हे परमात्मा, आपने कहा था ना, साक्षात आपने कहा था दर्शन दे करके कि होएगी करके सुकुमार के, आप कहाँ हो रे परवरदिगार, मेरे पूरा करिए वो बातों को। तो उस समय में तब राज हाथ से जुड़े हुए, तब हासी हुई इतना, और ये तो नहीं मुकर्रर है वक्त रोज क्या मत। अभी ये क्या मत का समय नहीं है। राजी महाराज आए, राजी महाराज ने दर्शन दिया 8वें दिन, तो अब घबरा करके पूछने लगे, शर्म आ चुकी है, फिर सब लोग ताना मारे। तो उस समय में तो उन्हें कहने लगे, राजी महाराज कहाँ है आपने कहा था ना। तो राजी महाराज ने कुछ भी नहीं बोला, हाथ हिलाए, चले गए, मुस्कुरा करके चले गए, और वहां से चले गए। तो अब यहाँ सुंदर साथ में हंसी हुई, सब लोग हंसने लगे और कहने लगे, अभी क़यामत के वक्त अभी नहीं, अभी जागी नहीं होना, और बाकी है, रूहें और बाकी है, ब्रह्म आत्माएं और बाकी है। तब वहां से लक्ष्मीदास जी में इस प्रकार से हंसी हुई। अब शाहजहांपुर बेड़िया होते हुए, दिल्ली से होती शाहजहांपुर बेड़िया होते हुए, तो आगे की ओर जा रहे थे, तो सुंदर साथ में आजुज माजुज का एक बड़ा सा शोर हो गया। आजुज माजुज का मतलब रात दिन भी होता है, इस विषय में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ आजुज माजुज का मतलब होता है दिन रात चलना होता है सत्संग में। तो उस प्रवचन में, वाणी प्रवचन में, जागने में, तो सुंदर साथ कुछ बीमार पड़ने लगे। हवा पानी वातावरण जब बदल जाता है, जगह बदल जाती है, तो सुंदर साथ बीमार होने लगे। तो कई सुंदर साथों की वहां पर धाम गमन होने लगा। एक ऐसा रोग आया कि सुंदर साथ को मारने वाला एकदम, और सब लोग वहां पर मौत ने पकड़ा, यानी कि धाम गमन होने लगे। वहां से और आगे बढ़े तो कहते हैं, तब विचार करके जो सिर पे थे शकुन, सो सुबात ही मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। हम मन में तो यही सोच रहे, सुकुमार को जगाएं कैसे। सुकुमार मतलब कौन है? आवाज नहीं आ रही। औरंगजेब। औरंगजेब को प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सुकुमार। परम धाम की आत्मा का नाम सुकुमार। जैसे हमारे शरीर का नाम है, इसी तरह से पर आत्म का भी नाम है। तो अब यहाँ पर तब विचार करके सो सिर पर थे सुकन, सो शोभा नहीं मोहम्मद को पहचान करें। इसका मतलब, क्योंकि मेरे में उन्होंने बात सुना था ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो इसका मतलब शोभा मोहम्मद साहब को भी दी हुई है। और देवचंद जी महाराज ने भी ये बात कही थी, अब निश्चित ही मुझे कुरान को देखना पड़ेगा। ये सोच करके जब देखने लगे, और यहाँ पर कहते हैं, और इत बात शब्द फिर के किए जब तैयार, तब भीम लालदास को कया देव पैगाम परवरदिगार। और अब आखिरी इमाम में दी, और कुरान की प्रसंगों को लेकर के जब खोज करते हुए कई चीजें तब तैयार किया गया, राजा के पास पहुंचाने के लिए, पैगाम संदेश पहुंचाने के लिए तैयार किया। तो उस समय लालदास जी महाराज और भीम जी दोनों मिलकर के तैयार किया। आप वहां से तैयार करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
दोनों ने सिर पे ये हुक्म को चढ़ा करके और आगे चले घोड़िया सर के तरफ और दिल्ली की तरफ चले गए। तो 1 मास यहाँ रहने के बाद आप फिर से यहाँ से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। अब हरिद्वार का प्रसंग आ रहा है, थोड़ी सी नींद सी आने लग जाएगी अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, है ना। या तो ज्यादा खा के आए होंगे तो नींद आ जाएगी, है ना। थोड़ा कम खा के आए होंगे या तो यहाँ से जाने के बाद खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। अब 1 मास यहाँ पर रह करके दिल्ली से अब श्री श्याम जी हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। 1735 में हरिद्वार का प्रसंग बहुत मार्मिक है। हरिद्वार का प्रसंग आज भी मैं जब ग्रंथ देख रहा था तो उसमें हर एक दर्शन की बातें आती हैं। और दर्शन का मतलब होता है ना खुलासा। असल में दर्शन का मतलब होता है खुलासा। हर शास्त्र की खुलासा है। इस प्रसंग में लोग बोलते हैं नींद आती है, मैं भी बोलता हूँ नींद आती है, लेकिन हकीकत में ध्यान से सुनेंगे ना नींद नहीं आएगी, अंतर के पूरा रहस्य खुल जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहाँ पर 1735 में अब हरिद्वार के मेले महाकुंभ मेले में, क्योंकि महाकुंभ मेला 4 जगह में लगती है, पता है आपको? 4 जगह में कहाँ लगती है? एक में नासिक, दूसरा हरिद्वार, तीसरा इलाहाबाद में, चौथा सूरत में, उज्जैन में, है ना। 4 जगह में महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेला क्यों लगता है पता है? नहीं पता, मैं बताऊं। हाँ, मंथन किया और मंथन करने के बाद में और भी किया और मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब देव और दानव में जब समुद्र मंथन हुआ, ठीक है, क्योंकि और समुद्र मंथन करने का कारण भी वहां पर जाएंगे तो वो भागवत का प्रसंग फिर कभी सुनेंगे, आया पढ़ लीजिएगा आप समझ में। समुद्र मंथन करने के बाद में उच्ची सर्वा घोड़ा हो गया, है ना, और कामधेनु गाय हो गई और पर्वत हो गए, कई ऐसे रत्न वगैरह निकले। और ऐसा कहा जाता है जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंथन करते वक्त उस समय और हिसाब करेंगे तो उसमें से 14 रत्न निकले। कितने रत्न मिले समझ में आया? समुद्र मंथन करने के बाद 14 रत्न निकला और कान्हा जी ने पूरी दुनिया को मंथन करने के बाद में 14 रत्न निकला। समझ में आया? हर एक चीज में कुछ न कुछ शास्त्र का जुड़ा हुआ होता है। हमें बड़ा आनंद आता है इस गहराई में जाएंगे तो। जब समुद्र मंथन हुआ तो विशेष करके 14 रत्न निकला। उन 14 रत्न में से सब निकलते गए तो हलाहल नाम करके विष निकला। हलाहल नाम करके विष, और वो विष का मतलब होता है जिस विष को आज वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, उसका नाम भूल गया मैं। एक ऐसा विष होता है जो जीभ में चाटते ही तुरंत 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। साइनाइड। हाँ, तो वो जहर आज वैज्ञानिक ने जीभ में रख करके स्वाद कैसा है लिख भी नहीं पाएंगे, इतने में वो प्राण छूट जाएगा। तो कितनी जल्दी उसका असर करता होगा। आज वैज्ञानिक ने उसको रिसर्च करके साइनाइड बोलते हैं, लेकिन समुद्र मंथन में साइनाइड तो पूरा बल्टे के बल्टे निकाल दिया था। और वो जब जहर निकला तो देवता का मतलब होता है, भागवत में आता है देवता अपने कार्य करने में बड़े कुशल हैं, चतुर हैं और स्वार्थी हैं। भागवत में लिखा, मैं नहीं बोल सकता इतनी बड़ी बात, लेकिन भागवत में क्या लिखा है? स्वकार्य कुशला सूरहा। सूरा का मतलब देवता, अपने कार्य निकालने के लिए बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं देवता। क्योंकि देवता और भगवान और परमात्मा में फर्क है, वो भी मैं बताऊंगा कभी किसी दिन, है ना। देवता यानी कि स्वर्ग तक, देवी देवता और भगवान की बात कहेंगे तो वो स्वर्ग तक है, और थोड़ी और भगवान की बात करेंगे तो और ऊपर जाएंगे तो हम 6 ब्रह्मांड से ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन देवता और भगवान जो है वो नाश नहीं होते। हम लोग नाश की बात करते हैं ना, यही थोड़ी गलती हो जाती है। कभी भी किसी भी भगवान का नाश होना या ऐसे नहीं बोलना होता है। नाश नहीं होते, वो लय होते हैं। लय होने का मतलब होता है 0 वाट के बल्ब के पास 500 वाट की बत्ती जल जाए तो वो बत्ती बुझी नहीं होती, लेकिन रोशनी कम हो जाती है। तो रोशनी कम होने का मतलब होता है बुझना नहीं है, उसमें लय हो जाना। समझ में? तो इसी तरह से
और ये जल ब्रह्मांड से लेकर के पाताल तक जो सृष्टि अव्याकृत से शुरू हुई है, और ये सृष्टि की भी पूरा नाश होने के बाद में जहां से शुरुआत हुई और वहीं जाकर के लय हो जाते हैं, है ना। जिस तरह से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मात्र एकदम ध्यान दीजिए, जो नहीं तो कहते हैं શું કે આપણે મહારાષ્ટ્રીયન ભાષામાં શું કહેવાય ખબર આપણે કહીએ છે ને કે ધ્યાનથી સાંભળજો નકર ગાડી છૂટી જશે, તો મહારાષ્ટ્રીયન ભાષામાં કહેવાય કે લક્ષાત ઠેવા નહીં તારે ગાડી છૂટના देखना। जैसे हम यहाँ पर बैठे उस दिन तुषार भाई बता रहे थे रविवार के दिन, यहाँ बैठे बैठे हमने कल्पना किया और हम यहाँ से घर चले गए, और घर चले गए, घर में गए, हमने सबने अपने अपना घर का फ्रिज खोल लिया, याद कर लेना, और फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा पानी पीने का मन था, निकाल लिया और पी लिया, फिर पानी थोड़ा सा बचा तो रख दिया, फ्रिज बंद कर दिया, दोबारा वापिस आप फिर मंदिर में आ गए। शरीर ही है, घर पहुंच गया, फिर से आ गए। इसका मतलब कोई ना कोई सूक्ष्म शरीर तो वहां गया है ना। तो जो शरीर घर गया और कथा में बैठे बैठे शरीर गया और यहाँ आया, तो इसका मतलब वो शरीर नाश नहीं हुआ है, जो गया हुआ शरीर हमारे अंदर में आकर के लय हुआ है। समझ में आया? लय हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व तो नहीं है। समझना ये है कि जो गया हुआ शरीर का कोई अस्तित्व तो नहीं है ना। अगर अस्तित्व तो नहीं है करके हम विरोध करने लग जाए, तो स्वप्न में जब छुरी दिखाते हैं तो उठने के बाद में पसीना क्यों आता है ना। अस्तित्व तो नहीं कर, इसी तरह से किसी भी देवी देवताओं को हम निंदा करने लग जाए, तो फिर उस स्वप्न में छुरी दिखाया हुआ है तो फिर पसीना यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। इसीलिए किसी की निंदा नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना, सबको सम्मान देना, लेकिन चुपके से प्यार एक राजी से करना। समझ आया? तो इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं, अब जो विष निकला और वो हलाल नाम करके विष जो निकला, तो अब देवता लोगों ने क्या किया, अरे हमारे तो घर है, परिवार है, हमें स्वर्ग में आनंद करना है, सुरा पीना है, मौज मस्ती करना है, अब क्या करें, हम तो नहीं पिएंगे, जो पिएगा उसकी मृत्यु होना ही मरना ही मरना है। तो देवताओं ने एक निर्णय किया, एक मीटिंग में, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, ट्रस्टियों का मीटिंग होता है, देवता ने एक मीटिंग रखी और ये कहा गया, चलो एक काम करते हैं। कहाँ जाते हैं? भोले भंडारी के पास। भोले भंडारी के पास जाकर के ये हलाल नाम करके विष निकला हुआ है और आप इसको पान करिए। भोले भंडारी ने पूछा, भोले भंडारी शमशान घाट में थे, मैं महाकुंभ मेला के विषय बता रहा है ना। हम, क्योंकि मैं ज्यादा पुराण पक्ष को ही लेता हूँ, मैं हमेशा मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि अब भोले भंडारी ने ये कहा कि ये क्या लेके आए कि भोले भंडारी जी ये ऐसा है, जहर निकला हुआ है, इस विष को आप पान करिए। अच्छा, इसको पान करने के बाद क्या होगा? जो पिएगा उसकी मृत्यु होगी, तो आप लोग पियो ना। कहते हैं हम इसलिए नहीं पिएंगे, हमारे पीछे रोने वाले हैं। तो हमारे पीछे नहीं है क्या? आपके पीछे तो कोई रोने वाले नहीं है, अकेले शमशान घाट में बैठे रहते हैं, आपके पीछे कौन रोएगा? आप पी जाओ। भोले भंडारी ने सबकी भलाई से आकर के सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पीछे रोने वाले तो कोई है ही नहीं। शमशान बैरागी है ना, भोले भंडारी को बैरागी स्वरूप माना जाता है ना। और इसीलिए भोले भंडारी ने उस विष को पान किया, देवता खुश हो गया, अब रहेगा आपसे, है ना। लेकिन जब विष पान किया तो वो विष चला गया अंदर, लेकिन अंदर नहीं गया, गले में जाकर के अटक गया, इसीलिए गले में नीला पड़ा, इसीलिए उनको नीलकंठ हुआ। लेकिन देवताओं को आश्चर्य लगा, ये विष पान करते तुरंत मृत्यु होना चाहिए, इनको मृत्यु क्यों नहीं हुई? देवताओं ने प्रश्न पूछा, भोले भंडारी आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो भोले भंडारी ने क्या जवाब दिया पता है? मेरे हृदय में राम, मेरे तन मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। ध्यान देना, कौन सा राम? यहाँ कौन से राम के लिए कह रहे हैं भोले भंडारी पता है? कृष्ण के लिए। जरा ध्यान देना, क्यों? वही राम के दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए जब यशोदा मैया के आंगन में आए थे, मैं उस राम के दीदार करने के लिए बूढ़े बैल पे चढ़ करके गया था। यशोदा मैया ने कहा था, अरे भोले भंडारी बूढ़े बैल को हटा, अरे यशोदा मैया तेरे लाल को तो दिखा। भजन गाते ना, ऐसे करके कहा था, मुझे मेरे राम में वही, मेरे रोम रोम में वही राम घूम रहे। इसका मतलब कृष्ण सर्व योगी नाम हृदय रमति सा राम, जिसके हृदय में जो रमण करे, क्योंकि भोले भंडारी भगवान शिव के हृदय में तो कौन रमण कर रहे हैं? कृष्ण।
आज भी कैलाश में बैठ करके आंख बंद करके क्यों बैठे? क्योंकि यशोदा मैया ने जब दिया हाथ में लेते ही और जब परमात्मा को देखा वहीं छोड़ करके गायब हो गए। समाधि आज भी लगी हुई कैलाश में आंख बंद करके वही कृष्ण का ध्यान करते हैं। समझ में आया? मेरे हृदय में राम, मेरे तन मन में राम, मेरे रोम रोम में राम, ऊपर से मैंने पिया क्या? विष, और हृदय में राम, और ऊपर से विष, अंदर से राम चलेगा, तो बीच में आकर के विष राम हो गया। ऊपर से विष था, नीचे से राम, और इसीलिए हमारे गले में आगे विश्राम हो गया, है ना? जाको राके साईया मार सके ना कोई, जिसके हृदय में कृष्ण हो उसको कोई नहीं मार सकता, है ना? इसलिए यहाँ पर उन्होंने जब कहा तो समुद्र मंथन कर, अब स्पीकर अब चलो फिर मंथन करने लगे। तो उस समय में अंतिम में धन्वंतरी मोहिनी रूप धारण करके परमात्मा और प्रकट होते ही कलश लेकर के आते हैं। उस कलश में अमृत होता है, और उस अमृत के लिए देव और दानव में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, छीना झपटी होने लग गई, को लेकर के भागने लगे। क्यों? क्योंकि देवताओं की लाइन में राव बैठ करके वो पी रहे थे, तो समझ गए ये तो राक्षस बैठ करके देवता को धारण करके बैठे, तो चक्र छोड़ दिया था, तो रावण के तू गए थे। तो अब जब देवता और दानव में दोनों में छीना झपटी होने लगी और छीना झपटी करने लगे, तो छीना झपटी में और वो अमृत की बूंदे गिरी, और अमृत की बूंदे 4 जगह में गिरी, और वो हरिद्वार में और हर की पौड़ी में गिरी, और वो नासिक में गिरी, और वो इलाहाबाद प्रयाग में गिरी, और वो उज्जैन में। वो अमृत गिरी हुई है, और उसका भी समय होता है गिरने का समय कब, अब उस विषय में मैं गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, है ना? और जब गिरी तो तभी से लेकर के संत महापुरुष और महान आत्माएं उस अमृत को पाकर के अमर होने के लिए, और इसलिए 12 साल में होने वाले एक महाकुंभ मेले में जाकर के उस समय नक्षत्र और सब मिला हुआ होता है, तो उस समय में डुबकी लगाने से और वो अमृत हमें भी मिल करके हम भी आत्मा का प्रकाश हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, और हम अमर हो जाएंगे। अमरत्व यानी कि मोक्ष को पाने के लिए 12 कुंभ मेला लगता है। समझ में आया? और भी ऐसी बातें, कुंभ मेला तो लगने के लिए तो 2 जगह में और लगता है, एक साउथ में और एक वृंदावन में भी कुंभ मेला लगता है। और इसका कारण क्या है? इसमें भी बहुत शास्त्र में कई संत महात्मा मानते नहीं, कई संत महात्मा एक किताब लेके आए मेरे पास, एक कुंभ मेला की किताब है, और खोज है उसमें कि कुंभ मेला को जो अमृत की घड़ा छीना झपटी हो रही थी, तो उस समय में चील रूप में आकर के अमृत की कलश लेकर के उड़ते हुए वृंदावन में कदम की डाली में जहाँ कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी, इस वृंदावन में उसी डाली के ऊपर में बैठ गए थे और एक रात बिताया उस कदम की डाली में। इसलिए कृष्ण जी ने भी वही बंसी बजाई थी। बहुत रहस्य है, इसीलिए कभी किसी का विरोध मत करना, रहस्य में जाना, गहराई में जाना, खोज करना। और एक रात उस पक्षी ने वहां पर बिताई थी, और उस रात को जब बिताई थी तो अमृत की बूंद एक वहां गिरी करके वृंदावन में भी साधु संत जो है कि वैष्णव जो कृष्ण भक्ति में लीन होने वाले भी यहाँ पर महाकुंभ मेला लगाते हैं, मनाते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये कि महाकुंभ मेला की परंपरा होने के कारण क्या है? ये अमृत है। तो आज भी साधु संत महाकुंभ मेले में अब नासिक में होने वाली है ना, 29 तारीख से मेरी कथा है, 4 दिन की कृष्ण कथा है इसी महाकुंभ मेले में नासिक में। पिछली बार भी इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में भी वहाँ पर कथा की थी मैंने, और उससे पूर्व हरिद्वार में भी की थी। अब नासिक में भी इस बार करने पर राज्य महाराज प्रेरणा दे रहे, अब एक बाकी रह जाए, राज्य महाराज वो भी पूरा कर रहे, है ना? तो 4 में हो जाएगा। उसके लिए भी भाग्य चाहिए राज्य महाराज ने, तो मैं राज्य महाराज से थोड़ा राजी करते रहूंगा तो उसके लिए स्थान में बैठ कर जो भी हो, कुल मिलाकर के कुंभ मेला की परंपरा तब चली। हजारों संत जो पहाड़ में गुफा में बैठे हुए होते ना, उनकी उम्र के हिसाब नहीं लगाई जाती, वो महाकुंभ मेले में एक बार जरूर निकलते हैं। समझ में? आज इतनी भीड़ क्यों होती है? लोग कहते हैं दुनिया ऐसे भीड़ की तरह चलते हैं, नहीं, उसके पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। बिना साधु संत आज सैकड़ों 100, 150, 200, 400, 500 साल से, हजारों साल से बैठ कर तपस्या करने वाले महात्मा क्यों आते हैं? और बाकी हमारे जैसे साधारण लोग क्यों जाते हैं? इसलिए उन महापुरुष उस महाकुंभ में चल करके गए हैं, तो उनके चरण रज उड़ करके हमारे सिर में लग जाए तो हम इस भावना से जाते हैं। समझ में?
तो इसीलिए उस महाकुंभ मेला में हरिद्वार में पहुंचे थे 1735 में महाकुंभ मेले में, और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार पहुंचे। महाकुंभ मेले के बड़े धूमधाम की तैयारी चल रही थी। प्राणनाथ जी ने ऐसे झंडे लेकर के, नूरी झंडे लेकर के चले और सुंदर साथ सब झूमते हुए और प्राणनाथ जी की दीदार करते हुए और नूरी स्वरूप को देखते हुए सब सुंदर साथ कहने लगे। और सब नूरी झंडा लेकर के प्राणनाथ जी आगे आगे पीछे सैकड़ों सुंदर साथ की जमात को देख करके, और सभी संप्रदाय वालों को आश्चर्य लगा। इन्होंने तो कहीं लिखाया नहीं, इन्होंने कहीं कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये झंडा लेकर के कौन से आ गए, नए संप्रदाय कहाँ से आ गया करके जब पूछने के लिए सब हो रहे थे। लेकिन प्राणनाथ जी के तेज और प्रकाश को देख करके सब नतमस्तक हो रहे थे और सुंदर साथ की भीड़ सब झूमते हुए नाचते हुए क्या कह रहे थे, तो आइए हम सब मिलकर के कहते हैं। मेरा दिल भर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरा दिल भर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। देते हो प्यार कैसे रूहों को, देते हो प्यार कैसे रूहों को, ये बताने के काबिल नहीं है। देते हो प्यार कैसे रूहों को, ये बताने के काबिल नहीं है। मेरा दिल भर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। तेरी तिरछी नजर के मैं सदके, तेरी आंखें है या मैं के प्याले, तेरी तिरछी नजर के मैं सदके, तेरी आंखें है या मैं के प्याले। इसको नजरों से तूने पिलाया, इसको नजरों से बोलेंगे, इसको नजरों से तूने पिलाया, इसको नजरों से होश आने की काबिल नहीं है। इसको नजरों से तूने पिलाया, होश आने की काबिल नहीं है। मेरा दिल भर तेरा मुस्कुराना भूल जाने की काबिल नहीं है। मेरा दिल भर तेरी आंखें हैं सागर इश्क का, तेरी आंखें हैं सागर इश्क का, लाल तोरे हैं सागर की लहरें। तेरी आंखें हैं सागर इश्क का, लाल तोरे हैं सागर की लहरें। जिसमें डूबे हैं आशिक अरस के, जिसमें डूबे हैं आशिक अरस के, बाहर आने की काबिल नहीं है। जिसमें डूबे हैं आशिक अरस के, बाहर आने की काबिल नहीं है। मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने की काबिल नहीं है। मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने की काबिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँगा शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जिसमें जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है, सभी बोलेंगे, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बोलेंगे
प्यास नजरों की बुझती नहीं है। सैकड़ों बार देखा है तुझको, आवाज नहीं आ रही। सैकड़ों बार देखा है तुझको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। सैकड़ों बार देखा है तुझको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। ऐसा महसूस होता है मुझको, ऐसा महसूस होता है मुझको, जैसे सदियों से देखा नहीं है। ऐसा महसूस होता है मुझको, जैसे सदियों से देखा नहीं है। तेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरा मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। 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 देते हो प्यार कैसे सखी को, देते हो प्यार कैसे सखी को, ये बताने के काबिल नहीं है। देते हो प्यार कैसे सखी को, ये बताने के काबिल नहीं है। पियो 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 पियो, राज 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 श्री राज 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 धनी 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 मेरी धनी 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 आओ श्री धनी 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 मेरी धनी 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 राज 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 श्री राज 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण पियो 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 प्यारे की सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, दीनानंद स्वामी की, दीनानंद स्वामी की, दीनानंद स्वामी की। अंतिमा कौन से, अंतिमा कौन से, परम भव्य कौन से, परम बाबा कौन से, राज सारा जीवन हुई है। परम बाबा कौन से, परम बाबा कौन से, नाम नाम करे की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्यारे प्यारे 1 2 3 4
हुए, रन्ना जी की जयकारा लगाते हुए सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और नूरी झंडा को देख करके हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय के लोग आए थे। अभी ध्यान दे जाओ, अभी आपने देखा भी सब खबर से 4 संप्रदाय के लोग आए हुए थे। 6 दर्शनी आए थे, 6 दर्शनी आए थे, 10 नाम सन्यासी आए थे, 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग आए थे। सबने श्री राम जी को देख करके मन में ये बात आई कि दिल शक और कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी कहीं, और झारो जो अपनो तुम हम मार्ग में नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं आपको तो हमने कभी देखा ही नहीं, किसको देख करके कह रहे हैं? और सुंदर साथ को देख करके कह रहे हैं आपको हमने कभी देखा नहीं। अब ये नया झंडा दिख रहा है, जैसे आजकल भी नए झंडा निकल रहे हैं, 10, 20, 50, 60 साल से नए झंडे निकल रहे हैं, है ना। तो आप भी ये नए झंडा दिख रहा है। और झाड़ू देने का मतलब होता है आप हमें संपूर्ण रूप से वृत्तांत बताइए, पूरे हमें जड़ से बताइए। झाड़ू देने का मतलब होता है पूरा हमें एक हमारे मन की बातों को आप समझ करके आप व्याख्यान करके बताइए। तो तब कहीं वचन श्रीराज ने तुम प्राचीन पुरातन। तो यहाँ पर श्रीराज जी महाराज ने कहा, देखिए किसी को दिल दुखाया राजी महाराज ने, चौपाई समझना, चौपाई में हरे देखिए कहीं श्रीराज जी महाराज जिसके कराना चाहते करके लक्ष्मीदास जी को कह रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ कह रहे हैं श्रीराज ने कहा, क्योंकि राज्य स्वरूप तो ही रहना चाहिए, है ना। कहीं मर्यादा कहीं खुद जब बोलते हैं, है ना, तो अंदर से क्या कहते हैं, तुम हम मार्ग। यहाँ पर ये कहा तुम प्राचीन पुरातन। किसी का दिल दुखा है? 6 दर्शनी, 10 नाम सन्यासी, 4 वर्ण और 4 आश्रम के संत महात्मा को कहा आप बहुत पुरातन है, यानी कि आप बहुत पहले से आए हुए हैं। किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी कहते हैं सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। आप अपना इष्ट, और अपना इष्ट का मतलब जानते किसे कहते हैं, है ना। इष्ट तो खबर हमारे कौन इष्ट है? राज श्यामाजी परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधना। अब किशोरी कहते हैं, मुझे एक बात याद आ गई, मैं इस चीज को खुलासा कहना चाहता हूँ, आप इसको दिल में मत लगाना, आप मंथन करना। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि हमें फलाना फलाना कहते हैं कि ये मंत्र का थोड़ा सा अलग से जाप करना चाहिए, है ना, और कोई कहते हैं निज नाम का जाप करना चाहिए, कोई कहते हैं हमें, है ना, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, अलग से आजकल शुरू हुआ है, ठीक है। ये हमारी भावना है, ये हमारी श्रद्धा है, करनी चाहिए, लेकिन निज नाम के बराबर कुछ नहीं है। समझ में आए? हम भाव में आकर के हम अपने गुरु के नाम के भी, एक गुरु जी के नाम, गुरु जी को भी अच्छा हो जाए करके गुरु के नाम पे भी माला जाप करते हैं, लेकिन हाथी के पैर में सब आता है, निज नाम के बराबर में कुछ नहीं होता, है ना। नहीं तो फिर प्रचलन बन जाएगा, कुछ नए जाप करने का प्रचलन बन जाएगा। हमें सिद्धांत से बाहर नहीं भागना है, बार बार समझिएगा। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, समझिए इस बात को लिए झगड़ा तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे किसी एक माता ने पूछा था कि हमें ये जाप करना चाहिए, जाप करना चाहिए, करिए, आप नहीं करिए नहीं करिए, लेकिन निज नाम जाप करने के बाद में सब आ जाएगा, कोई अलग सा नहीं हो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर इष्ट का मतलब होता है, जैसे आजकल के बच्चों को हम पूछेंगे कि आपके फेवरेट हीरो कौन है ना, जैसे आपने पूछेंगे ऐसे जब पूछते हैं तो कोई ना कोई बताते कि नहीं बताते, है ना। अभिनेता का या अभिनेत्री का नाम पूछते हैं तो एक अभिनेता बताएगा और एक अभिनेत्री बताएगा, है ना। 4, 5, 6, 10, 15 बताएगा? नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अपना दिल का पसंद का जो होते हैं उसे इष्ट कहते हैं। देखिए सरल ढंग से वजह समझाने के हिसाब से, जो दिल से जिसको पसंद किया जाता है उसको इष्ट बोलते हैं, है ना। जो हमारे दिल में रहते हैं वो हमारे इष्ट होते हैं। कई बार हम लोग तारतम लेने के बाद में भी हमारे ये इष्ट है, हमारे ये इष्ट है कहते हैं, क्योंकि समझ में ना आने के कारण हमारे इष्ट और हो जाते हैं, है ना।
ज्यादा इष्ट होता है। तारतम लेने के बाद में इष्ट कौन है वो आगे आएगा, बताऊंगा मैं, है ना। या प्राणा जी और बताएंगे इसमें, तो प्रसन्न अवसर में बताऊंगा। तो इष्ट का मतलब आपका इष्ट कौन है, आपका प्रिय कौन है, तो आप वो बताने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कहते क्रोध अहमेव को छोड़ के चित्त सु कहो समझाए, और कहो यथार्थ वेदले सोई करें हम आए। पंडित ने कितनी बड़ी बात कही थी क्या, इसीलिए कहता हूँ लाल लास भी तक, है ना। क्योंकि मैं देखिए, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो आज भी तक लिख रहे हैं, पंजाब हरियाणा साइड में वो भी तक लिख रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मेरे जाने से पहले मैं एक वित्तक लिख करके जाऊंगा, और वो वित्तक का नया नाम निकलेगा, है ना। और वो वित्तक लिखेंगे, भावना है, उन्होंने लिखी, अच्छी बात है, कुछ नहीं तो कुछ कर रहे हैं, किसी के अंदर में भावना लगा है। लेकिन जब वो वित्तक लिखते हैं तो वो बहु लाल राशि की तरफ होगा। लेकिन आज के 50 या 100 साल के बाद में अगर कोई आएगा, शायद हो सकता है उन्होंने किस भाव से किसी को प्लस करके अगर लिखे होंगे, है ना, तो 50 साल या 100 साल के बाद में आने वाले पीढ़ी तो उनको ही शास्त्र मानेंगे कि नहीं मानेंगे, है ना, उसी को लेकर के चलेंगे कि नहीं चलेंगे। लेकिन हमें मान्यता जो जिनके अंदर में, क्योंकि ये किसी ने लिखे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना लाला से वित्तक आप नहीं लिख रहे, मैं आपके अंदर में आकर के, क्योंकि लाला से ने क्या कहा था कि देवचंद जी महाराज की वित्तक तो मुझे पता ही नहीं। आपने कहा देवचंद जी महाराज जी की जन्म से लेकर के अभी तक वित्तक लिखने के लिए देवचंद जी महाराज का दर्शन तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि लाला जी महाराज मिले कहा, ठट्टानगर में मिले थे, उसके आगे के वित्तक उनको पता ही नहीं। तो प्राणा जी ने क्या कहा था, जी महाराज ने कहा था लाला ये तो शोभा आपको मिलेगी, मैं ही अंदर बैठ करके। तो इसका मतलब प्रामाणिक वित्तक केवल एक लाला के अलावा ब्रिजभूषण जी ने जो लिखा हुआ है वृतांत मुक्ताली या शनि सखी या लल्लू भट्टे जी ने लिखा हुआ अनेक वित्तक, मीरा चरित्र में ये अनेक वित्तक हैं, फिर वो इन्हीं वित्तक को देख करके भावनाओं से फिर भक्तों ने अलग 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 वित्तक लिखना शुरू किया। समझ में आया। इसलिए प्रामाणिक वित्तक शास्त्रार्थ या सिद्धांत के सबसे बोलने के लिए अगर है तो केवल लालच वित्तक के अलावा प्रामाणिक वित्तक और नहीं है, भावनाओं की वित्तक है। भावना ये भी है, लेकिन प्रामाणिक क्यों, हमें राज्य की वाणी से डगमग नहीं हो रहा है। समझ में आया। एक भी ऊपर नीचे फेरफार नहीं करना। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्या कहा, देखिए कहो यथार्थ वेद ले सोई करो, मैं वेद की बातों को भी ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मा जी गए, वेद की बातों को भी ग्रहण करेंगे वो ब्रह्मा जी, क्योंकि वेद किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने, है ना। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कमल के फूल से। कमल के फूल आया कहाँ से, शेषाई नाग के नाभि से है, शेष नारायण के नाभि से आए। शेषाई नाग कहाँ से आए, शेष नारायण प्रभु शेषनाग के ऊपर में कहाँ से आए, प्रकृति और पुरुष के मिश्रण से बोलते हैं, है ना। चलो मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा। जो पाताल के नीचे शेषनाग प्रभु जो जल में है वो कहाँ से आए, आदि नारायण, है ना। आदि नारायण से उत्पन्न हुए ना, ये भी नारायण वो भी नारायण, उनके ही अंश है ना। क्योंकि नारायण भगवान के 4 अंतस्करण उसमें भी बताएगा, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वगैरह आता है। तो इसका मतलब आदि नारायण, और आदि नारायण भगवान कहाँ से उत्पन्न हुए, आदि नारायण कहाँ से, अव्याकृत के, है ना, क्या बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप भी बोलते हैं कोई, क्योंकि कोई मन चित्त बुद्धि अहंकार बोलते हैं, कई अहंकार से लेकर के चलते हैं, है ना, उसके लिए थोड़ा जाना पड़ेगा। अव्याकृत से यानी कि मन स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत के मन स्वरूप से हुए, यानी अक्षर ब्रह्म का मन कहाँ से आया, है ना। अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर ब्रह्म तो अखंड है, इसका मतलब वेद शुरुआत कहाँ से हुई। अक्षर ब्रह्म कौन है, राजजी महाराज के मन स्वरूप है, राजजी महाराज के मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, तो इसका मतलब राजजी महाराज से वेद उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर क्यों नहीं मानेंगे हम वेद को, है ना। ये तो राजजी महाराज ने हमारे लिए ही था, क्योंकि मेरे वेद की उत्पन्न करने के कई हजार सालों के बाद में मेरी आत्माएं आएंगी, इसीलिए तैयारी के लिए पहले वेद उत्पन्न, पहले नारायण को उत्पन्न, शेषाई नारायण को उत्पन्न, ब्रह्मा जी को उत्पन्न, वेद का उत्पन्न सब कर दिया, फिर क्यों झगड़ा करना है। सब शास्त्र हमारे, इसलिए प्राणा जी ने कहा ना, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई पानी सकल को, समझ में। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं
कि अहंकार को छोड़ करके यथार्थ वेद की बात आप हमें बताइए। अपनो त्रिवाण जो होए सो हमको देव बताए, तापर सक हमें होए सो तुम देव मिटाए। आप वेद की यथार्थ सनातन बात को हमें बताइए, हम उस बातों को अगर यथार्थ होगा मानेंगे, यथार्थ नहीं होगा तो आपकी शंका को हम मिटाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से सबसे पहले रामानुज संप्रदाय वाले आ गए, है ना। एकदम रामानुज संप्रदाय वाले आकर के क्या बोलते हैं, तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अकुचर पंथ सही देखो अपने दृष्ट। अब मैं अपने संप्रदाय का बताता हूँ। हमारे गुरु धर्म में ऐसा कहा जाता है कि माला उड़ है ना, हम कहते हैं नाम माला उड़ साधु भाई, नाम माला उड़। अच्छा एक बार नाम माला बोलते मुझे एक बात याद आ गई। छत्रसाल महाराज जी की बहुत पद्धति है। आप पद्मावती पुरी धाम जाएंगे ना, कभी भी आप जब भी जाओ याद रख लेना, लिख लेना। हाँ, इस चीज को छत्रसाल महाराज जी की पदावली वगैरह होते हैं ना, वो जरूर लेकर के आना, खूब पढ़ना, खूब काम करना। छत्रसाल महाराज जी ने कृष्ण को नहीं छोड़ा, पूरा प्रमाण तो उसी में है। छत्रसाल महाराज जी ब्रह्म सिद्ध थे कि नहीं? एक एक जगह में ब्रजराज पे कुर्बान जाते हैं, एक एक जगह लास्ट में छत्रसाल का करके आता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको लेकर के आइए पदावली, और उसमें छत्रसाल महाराज जी कृष्ण भक्ति में नाचे, झूमे हुए गाए, कविताएं बनाए, भजन बनाए, और वो हम गाया करें, है ना। तो नाम मलाउर का मतलब होता है हम मन ही मन, हमारे गुरु धर्म में सिखाया है, मन से माला। और हमारे गोत्र, और हमारे गोत्र का मतलब क्या होता है ना। आपने भी कहिए ना हमारा गोत्र कौन है, तो हम लोग बोलते हैं क्या क्या गोत्र बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जैसे मुझे कोई पूछते हैं तो मैं उपाध्याय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे कोई पूछता है तो मैं कौंडिन्य गोत्र बोलता हूँ। क्योंकि कौंडिन्य गोत्र क्यों कहा गया, जब तक मेरे पास मंत्र नहीं था तब तक मैं कौंडिन्य गोत्र था। इसलिए क्योंकि मैं उन कौंडिन्य ऋषियों का संतान हूँ, इसलिए मैं कौंडिन्य हूँ। कोई मार्कंडेय कहते हैं, कोई कौशिक कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, है ना। जिन ऋषियों से हम पूर्वज होते आए, और उन ऋषियों जो प्रथम ऋषि का नाम से ही हम गोत्र मानते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम अपने गोत्र बताते हैं कि हमारा ये गोत्र है, हमारा ये गोत्र है। लेकिन जब हमें धर्म के द्वारा पता चला हमारे ऋषि, हमारे सब मूल कुल हमारो तो सब कौन है, हमारे तो श्री रामजी महाराज से आए हुए हैं, तो वो हमारा गोत्र क्या है, चिदानंद। आगे आएगा और वो चिदानंद का भी मैं खुलासा करूंगा। तो इसीलिए गोत्र का मतलब होता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ज्यादा विज्ञान की तरफ भागिए, कोई बात नहीं, भागना अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं बार बार ये बात जब याद आती है मुझे हंसी आती है। विज्ञान कहता है बंदर हमारे पूर्वज हैं, और शास्त्र कहता है संत हमारे पूर्वज हैं, देवता हमारे पूर्वज हैं। तो बताइए जिसमें जो बनता है वो बंद। तो हमारे गोत्र और अच्युत गोत्र है। अच्युत का मतलब होता है कभी न गिरने वाले किसी संत महापुरुष का नाम हुए होंगे। और शुचि है, शुचि का मतलब होता है पवित्र, परम है। प्रभु हमारे अनंत शाखाएं हैं, और हम सामवेद को मानते हैं, और मुक्ति हमारी सामीप्य है। और 4 प्रकार की मुक्ति होती है, और वो 4 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति का नाम है सामीप्य, है ना। सायुज्य भी बोलते हैं, और सारूप्य भी बोलते हैं, है ना। और सानिध्य भी है। 4 प्रकार के। सानिध्य का मतलब होता है नजदीक, है ना। रांची, जैसे रांची महाराज के तो वहाँ तो सब परम धाम कराची आते हैं, इसीलिए रांची बोलते रहता हूँ। सानिध्य का मतलब होता है सानिध्य में, नजदीक में बैठना। सारूप्य का मतलब होता है उसी रूप में होना, है ना। और सामीप्य का मतलब होता है थोड़ा उनके लोक में आकर के थोड़ा बैठ जाना, है ना। और सामीप्य का मतलब और क्या मांगे रहे, सालोक्य, उसी लोक में होना, है ना। और सामीप्य का मतलब होता है नजदीक आकर के बैठना। 4 उसकी भी व्याख्या मैं कोशिश करूंगा जो हमारे निजानंद संप्रदाय की पद्धति में जब आएगा, पर मैं पूरा खुलासा करके बताऊंगा। तो हमारे वेद है, और हमारे बीज मंत्र निराकार है। और हमारा मंत्र क्या है, हमारा मंत्र क्या है, मूल का मंत्र हमारा है ना। और
हमारे लक्ष्मी जी हमारे इष्ट है, आप समझ में आए? इष्ट है, इष्ट हमारे लक्ष्मी जी हैं। और कोई गुप्त की बातें करना हो तो हम लक्ष्मी जी से करते हैं, और उज्जवल और प्रकाशमय स्वरूप है। और हमारी पद्धति लक्ष्मी जी से ही शुरुआत हुई है ना। और हमारी पद्धति तो कहाँ से शुरू हुई, आगे सुनेंगे। पद्धति लक्ष्मी जी से आई है, तो प्राणनाथ जी स्पष्ट कर रहे हैं, सुनो पद्धति श्रीराज ने, सुन पद्धति श्रीराज ने किया प्रश्न। अब पद्धति सुनने के बाद एक प्रश्न किया, ये हरिद्वार का प्रसंग सुनेंगे ना तो हमें ज्ञान की गहराई में भी हम जा सकते हैं। इसीलिए ध्यान से नींद ना आए इस तरह से कोशिश करके सुनना, और मैं भी नींद ना आए इस तरह से कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि प्रश्न किया, कहो पंत आघात जो तुम धन्य रामानुज देव। आप रामानुज संप्रदाय वाले बहुत धन्य हैं, लेकिन आपने तो जगत की बात कही, क्योंकि कहीं वेद जगत को नाश, जब वेद में ये कहा गया है जगत पूरा नाश हो जाएगा, तो पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में तब कहा जीव को वास। एक ही चौपाई में पूरा उत्तर दे दिया। आप वेद ने कहा है कि 14 लोग ब्रह्मांड जब जगत नाश हो जाएगा, दुनिया नाश हो जाएगा, तो उस समय में पिंड यानी कि शरीर, ब्रह्मांड यानी कि ये दुनिया नाश होने के बाद में फिर जीव जाकर के कहा रहेगा, क्योंकि आपने गोत्र और आपने माला और जाप करने के लिए और वेद के विषय में बताया, और उससे ऊपर की कोई बात तो कही नहीं, आपने दुनिया से ऊपर की बात नहीं कही। तो उस समय में जीव कहाँ जाएगा, जीव यानी कि आत्मा कहाँ जाएगी। तो जब ऐसे पूछा तो रामानुज संप्रदाय वाले चुप हो गए। तो अब दूसरा है, मैं बताऊंगा हमारा संप्रदाय। फिर निवानुज संप्रदाय वाले आ गए, और उन्होंने बोला कि हमारा इष्ट जब धाम करना, हमारा संप्रदाय का विषय में बताता हूँ, हमारा मथुरा शाला है सही, धर्म क्षेत्र गोकुल, पुनीत का मतलब पवित्र। शाला का मतलब होता है विश्राम करने की जगह। इसीलिए कुछ भी बनाने के बाद कोई ट्रस्टी सब धार्मिक कुछ ट्रस्ट वगैरह मिलकर के कुछ निर्माण करते हैं बड़े से भवन, तो उसको क्या बोलते हैं, धर्मशाला, है ना। धर्मशाला मतलब ये धर्म से बनाया हुआ विश्राम करने का स्थान है। तो इसीलिए गोकुल हमारे बड़े पवित्र जगह है। सुख विलास वृंदावन है, हम वृंदावन में ही, दिल्ली के पास वृंदावन में जाकर के हम सुख का अनुभूति करते हैं, और हमारा धाम द्वारका है। और हमारी नदी, पवित्र नदी कौन सी, गोमती नदी है। गोमती नदी पता है, कहीं देखा है गोमती नदी? समुद्र के साथ में जो मिलने वाली गोमती नदी वो हमारे हैं। तो हम यजुर्वेद को मानते हैं, और हम भी हरि नाम के माला जाप करते हैं। लेकिन हरि का मतलब क्या होता है, सर्व दुखियों की दुख को हरण करने वाला का नाम भी हरि है ना। हरि का मतलब भगवान विष्णु को ही हरि नहीं बोलते, हरि का मतलब होता है दुख का हरण करने वाला को भी हरि बोलते हैं। और हमारे संप्रदाय संकादिशों से चला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी छूट नहीं देता। तो हमारे संप्रदाय संकादिशों से चला हुआ है, बड़ा प्राचीन है, और हमारे वंशज जो है ना वो गोपाल है, और नारद जी हमारे आचार्य हैं। जैसे आचार्य का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले हमारे आचार्य कौन है, कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आचार्य कौन है, देवचंद जी महाराज। समझ में आया? आचार्य का मतलब होता है जो धर्म की शुरुआत करने वाले पहले जो होते हैं उनको आचार्य बोलते हैं। अब क्या होता है कि संस्कृत पढ़ करके हम, क्योंकि एक पदवी होती है संस्कृत पढ़ने के बाद, कि वो आचार्य एक पदवी होती है। जैसे शास्त्री करने के बाद में जब आचार्य करते हैं तो संस्कृत पढ़ करके वो आचार्य प्राप्त करने के बाद में, यानी कि जैसे बीकॉम किया है ना, बीए कर लिया, पीएचडी करने के बाद में उसको मिल गया ना, लाना तो पीएचडी किया। इसी तरह से संस्कृत में आचार्य पास करने के बाद में भी उनको हम आचार्य बोलते हैं। लेकिन असल में आचार्य का मतलब होता है धर्म की शुरुआत करने वालों को आचार्य बोलते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे आचार्य कौन है, तो कहते हैं हमारे आचार्य नारद जी है। कौन, निवानुज संप्रदाय वाले बता रहे हैं। और हमारे ऋषि है ना, ऋषि का मतलब भी होता है आप किसी को ऋषि इसलिए मानना, क्योंकि आगे मैं संप्रदाय में बताऊंगा। ऋषि का मतलब किस लिए कि ऋषि रास्ता दिखाने वाले होते हैं, है ना। तो हमारे रास्ता दिखाने वाले दुर्वासा है। दुर्वासा कितना रास्ता दिखाते हैं हम सब पता है। तो रास्ता गुस्सा हो जाएंगे तो दुर्वासा जी ने कि ये गाय के, जैसे भैंस की परंपरा नहीं थी, ये भैंस की परंपरा तो दुर्वासा जी ने शुरू किया,
भैंसों की परंपरा, क्योंकि कामधेनु को चाहते थे दुर्वासा जी, वो कामधेनु जब नहीं मिली, कामधेनु का मतलब गाय, स्वर्ग की गाय नहीं मिली, कि गो अंक करके एक किताब निकली हुई है गोरखपुर से, तो उसमें गो के विषय में बताया, जरूर पढ़ना वो गो अंक, लिख करके रखना, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ना चाहिए। और वो गो अंक की किताब में देखिए आप, गो के विषय में बताया कि क्या क्या कैंसर की बीमारी भी गो की, तो और घी से किस तरह से, गौमूत्र से किस तरह से, क्या सेवा करने से बीमारियां ठीक हो जाती है, सब बातें उसमें लिखी हुई। तो उसमें लिखा हुआ है दुर्वासा ऋषि गए कामधेनु को लेने के लिए, तो उनको कामधेनु गाय नहीं मिली, उससे में आकर के एक नई सृष्टि बनाया, और उस सृष्टि में उन्होंने भैंस की सृष्टि बनाई, भैंस का निर्माण किया, है ना। लेकिन भैंस के दूध तो देती है, लेकिन मुकाबला नहीं हो सकता, और इसीलिए यमराज जी उसके ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ पर विष्णु, अब यहाँ पर कहते हैं ना, तो उन्होंने बताया, तो अब श्री जी साहब जी कहते हैं, राज जी ने कहा तुम भी नहीं विचार कछु न जगत की परी कहीं कछु, जब कुछ जगत के परी की बात कर रहे हैं और कुछ जगत मंझा, कुछ जगत के बीच की बात कर रहे हैं। सार आसार को एक क्यों, है ना, सार और आसार को एक करने का मतलब क्या होता है, जो नहीं है और है वो दोनों चीज को एक में मिला दिया, नहीं है और है कैसे हो सकता है ना। रात होगी तो दिन भी, रात और दिन कभी एक हो सकता है। अभी एक न्यूज आ रहा है, बार मैं देख रहा हूँ, नवंबर 15 नवंबर से मैं अभी देख रहा था न्यूज में, और मैं इधर से आज सुबह हम लोग नए घर के साथ बता रहे तो जब आ रहा था तो न्यूज देखा मैंने, तो उसमें क्या देखा कि 15 नवंबर से लगभग 1 महीने तक रात होगी, दिन नहीं होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बताइए क्या होगा, बिजली का बिल कितना आएगा, है ना। 15 दिन तक, कोई लोग 1 महीने तक पूरे दिन ही नहीं आएगा, रात ही रात होएगी, तो कितने चोरी लूट पाट क्या होएगा 15 दिन तक, है। तो ऐसे न्यूज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कई करोड़ वर्षों के बाद में ऐसा समय आ रहा है ना। अब ये है नहीं है, अब रांची जाने हमें तो नहीं पता, लेकिन विज्ञान कहता है। तो कहने का मतलब होता है दिन और रात, अंधेरा और उजाले को एक साथ नहीं रख सकते हैं, उसी प्रकार से मीठा और नमकीन को एक साथ नहीं कर सकते, और कुछ न कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो स्वाद अपना रंग दिखाई देता है। तो इसीलिए तुम बिन सदगुरु को कहा करे छूटे नहीं भोजन कहते हैं। आपने वेद को भी, वेद से भी विपरीत जाकर के आपने बताए, बिना सदगुरु आपको मिलने वाला नहीं है, और वो सदगुरु की कृपा से मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर अब यहाँ पर दूसरे आगे कौन, विष्णु श्याम संप्रदाय के पद्धति वाले आ गए, और वो बताने लगे, अरे हम किसको जाप करते हैं, कहते हैं इष्ट हमारा विष्णु काची है धर्मशाला, यानी कि काची, कई लोग साउथ के लिए भी बोलते हैं काची, है ना, क्योंकि काची और काशी मेरा अलग अलग है, क्योंकि काशी 2 काशी है, पता है आपको कहाँ है 2 काशी, एक बनारस में है ना काशी, और एक उत्तराखंड में है उत्तर काशी, इसीलिए उनको उत्तर में है, इसीलिए उत्तर काशी कहते हैं। इसीलिए अब उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल बोलते थे, अब शॉर्टकट में यूके बोलने लगे, तो कई बार गाड़ी लेकर चलते हैं ना, यूके लगा कर लोग सोचते लंदन में घूम रहे हैं यूके लिखा हुआ है ना, यूनाइटेड किंगडम होता है, घूम रहे हैं। तो एक उत्तर काशी में है काशी, और एक काशी कहाँ है, बनारस में है। तो उन्होंने यही कहा, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ, हमारे श्वेत गंगा वही हमारे तीर्थ स्थान है। सुख विलास करने के हमारा साधन क्या है, सुख विलास करना हो, सुख को पाना हो, तो हम इंद्रियों को दमन करते हैं, इंद्रियों को पीटते हैं, इंद्रियों को मारते हैं। आप बताना, कोई बच्चे को पीट करके कोई बच्चा सुन रहा है, तो इसलिए ब्रह्मा जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे होंगे। तो इसीलिए जहाँ निर्मल सब हो, इंद्रियों को दमन करने के बाद में सब कुछ निर्मल हो जाएगा। इसलिए आज कई लोग कहते हैं ना कि इंद्रियों को इतनी तकलीफ देते हैं, कोई इधर काटते हैं, कभी उधर काटते हैं, कोई बाल को खींचते हैं, कोई नोचते हैं, कभी शरीर को पीड़ा देते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। और मार्कंडेय है तीर्थ, हमारे तीर्थ स्थान, हमारे ये मार्कंडेय एक ऋषि हुए, है ना। और पुरुषोत्तमपुर धाम, हमारा धाम का नाम पुरुषोत्तम है, लक्ष्मी हमारे इष्ट है। और जगन्नाथपुरी को हम लोग सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी को उपासना करते हैं। और हमारा वेद का नाम है अथर्ववेद, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसे संप्रदाय नहीं है जो किसी वेदों से न जुड़ा हुआ, समझ में
कि वेद परमात्मा से उत्पन्न है, इसीलिए किसी भी संप्रदाय को वेद से जुड़ना होता है। अगर जो कोई संप्रदाय वेद से नहीं जुड़ता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसको संप्रदाय भी नहीं माना जाएगा, उसको धर्म में भी गिना नहीं